हे गाइस, वेलकम टू द आकाश सिंह यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले कन्वर्टकिट ईमेल मार्केटिंग टूल के बारे में। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप कन्वर्टकिट ईमेल मार्केटिंग टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। जो टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है कन्वर्टकिट अकाउंट सेटअप करना, उसके बाद ईमेल सेंडर असाइन करना, कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करना, ऑप्ट-इन फॉर्म्स क्रिएट करना, लैंडिंग पेजेस बनाना, बल्क ईमेल सेंड करना और सबसे लास्ट में हम सीखेंगे ईमेल ऑटोमेशन सेटअप करना कन्वर्टकिट को यूज करके। सबसे पहले हमें ये वाला लिंक अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ब्राउजर में डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं litblogging.com/convertkit और ये आपको कन्वर्टकिट के होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। इस पेज पे आपको सारी बेस्ट डील्स देखने को मिल जाएंगी। जब भी इन फ्यूचर अगर कोई ऑफर भी चल रहा होगा तो इस पेज पे आपको वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आके सबसे पहले गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें नाम यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करनी है, देन एक पासवर्ड हमारे अकाउंट के लिए यहाँ पे सेट करना है, देन टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कन्वर्टकिट हमसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछेगा जो हमें आंसर करने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आप पहले किसी और टूल को यूज कर रहे थे, वहां से माइग्रेट कर रहे हैं या फिर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग आउट करेंगे। अगर आप किसी टूल से माइग्रेट कर रहे हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें हमारी ऑडियंस साइज चूज करनी, क्योंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, हम तो 1 से 1000 का यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद अबाउट यू के सेक्शन में हमें थोड़ी सी डिटेल हमारे बारे में डालने, मतलब कि हमारा बिजनेस नेम वगैरह यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। नाउ एक कन्वर्टकिट हमें फ्री डोमेन देता है जो हमारे लैंडिंग पेजेस के लिए यूज होगा, जो आप यहाँ से उसका यूआरएल सेट कर सकते हैं। मैं इसे डिफॉल्ट रहने दूंगा। आपको जो भी अपना यूजर नेम या जो भी डोमेन आपको सेट करना है वो आप देख सकते हैं। .ck.page के साथ आपको ये डोमेन नेम फ्री में मिलेगा यूज करने के लिए। ये सेट करने के बाद आपको सिंपल कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि हम क्या काम करते हैं, तो हम यहाँ पे यूट्यूबर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब फोर्थ ऑप्शन है कि हम कन्वर्टकिट को क्यों यूज करना चाहते हैं, ग्रो योर लिस्ट, सेंड ईमेल्स, या फिर आप सिर्फ टूल्स को चेकआउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेंड ईमेल को चूज करके कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हैं, लाइक अपनी वेबसाइट का यूआरएल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यूआरएल अगर आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए, वरना कंटिन्यू पे क्लिक कर दे। सो जैसे आपका कन्वर्टकिट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो पहले स्टेप है हम करने वाले हैं वो है हमारी प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पे सेट करना एज ए सेंडर, मतलब कि हमारी जो भी ईमेल्स हम कन्वर्टकिट को यूज करके सेंड करेंगे वो किस नाम और ईमेल आईडी से हमारे यूजर्स को डिलीवर होंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमने जीमेल को यूज करके यहाँ पे साइन अप किया है, तो वही हमारी डिफॉल्ट सेंडर है, बट वो प्रोफेशनल नहीं लगती, इसलिए हम एक प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल यहाँ पे सेट करेंगे। उसके लिए सिंपल प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ईमेल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे ऐड फ्रॉम एड्रेस पे क्लिक करना है और हमारा नाम, जिस नाम से हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं वो, और जो भी ईमेल हम यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करके ऐड ईमेल कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे ये ईमेल ऐड करेंगे, आपकी जो भी ईमेल आपने यहाँ पे सेट करी है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उसको क्लिक करके हमें यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो सेंडर्स ईमेल सेंड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करना, मतलब कि हमारे ईमेल डेटा अगर हमारे पास पहले से है वो कैसे इंपोर्ट करेंगे, या किसी और टूल से हम माइग्रेट कर रहे हैं तो वहां से जो डेटा है वो कैसे कन्वर्टकिट में माइग्रेट करें। तो उसके लिए सिंपल ग्रो वाले सेक्शन पे जाके सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करना है। सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करने के बाद अगर हमारे अकाउंट में कोई भी सब्सक्राइबर ऐड है तो वो यहाँ पे हमें दिखा देगा, बट अभी हमारा फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पे कोई भी सब्सक्राइबर शो नहीं हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है टैग्स ऐड करना, मतलब कि हम जो कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करने वाले हैं वो कौन सी ईमेल लिस्ट के अंदर ऐड होंगे। मतलब कि हमने अगर मल्टीपल फॉर्म से सब्सक्राइबर कलेक्ट किया, कोई न्यूज़लेटर फॉर्म है, कोई कोर्स फॉर्म है, तो वो अगर हमें सबको सेपरेट यहाँ पे इंपोर्ट करना है, अलग अलग लिस्ट उसकी बनानी है, तो वो हम टैग वाले सेक्शन पे जाके कर सकते हैं। क्रिएट टैग पे हमें क्लिक करना है और जो भी आपकी ईमेल लिस्ट का आप नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। अभी के लिए मैंने एक टैग यहाँ पे ऐड कर रखा है YT के नाम से, तो जो भी हम कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करने वाले हैं वो इसी लिस्ट में करने वाले हैं। तो सिंपल हमें ऐड सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम सिंगल सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं, मतलब मैनुअली, या उसका जो डेटा है वो यहाँ पे टाइप करके। जो दूसरा ऑप्शन है वो है CSV फाइल, मतलब एक्सेल फाइल अगर आपके पास है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आपका कोई और टूल से आप माइग्रेट कर रहे हैं तो वहां से API को यूज करके यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। मेरे पास एक डेमो के लिए CSV फाइल है वो यहाँ पे अपलोड करूंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे टैग सेलेक्ट करना है कि कौन सी लिस्ट में हमें यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो भी हमारी फाइल है वो यहाँ पे चूज करके अपलोड करनी है। जैसे हम फाइल अपलोड करेंगे, फाइल का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद हमें जो भी डेटा है वो उसके सही एट्रीब्यूट के साथ मैच करना है। जैसे ईमेल के साथ हमें ईमेल को सिलेक्ट करना है, नाम के साथ हमें नाम को चूज करना है, और जितना भी डेटा है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैपिंग करके इंपोर्ट सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करना है। सब देख सकते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स
टेम्पलेट्स हैं जो भी हमने CSV फाइल अपलोड करी थी उसके यहाँ पे अब हमारे अकाउंट में शो हो चुका है कि हमारे 3 सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम हमारे कन्वर्टकिट में ईमेल्स इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर किसी और टूल से जो भी ईमेल हम माइग्रेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉर्म क्रिएट करना और लैंडिंग पेजेस बनाना, मतलब कि हम नए ईमेल्स कहाँ से कलेक्ट करेंगे हमारी वेबसाइट पे। अगर हमें कोई फॉर्म एम्बेड करना है वो फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, कोई लैंडिंग पेज बनाना है कन्वर्टकिट को यूज करके तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपल उसके लिए हमें ग्रो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और लैंडिंग पेजेस एंड फॉर्म पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं कन्वर्टकिट पे और लैंडिंग पेज भी हमारा यहाँ पे बना सकते हैं। सिंपल हमें नीचे स्क्रॉल करना है और क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन शो होगा कि हमें फॉर्म क्रिएट करना है या लैंडिंग पेज। सबसे पहले हम फॉर्म बनाना है यहाँ पे सीखेंगे, तो फॉर्म वाले सेक्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हमें 4 ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं, हम 4 टाइप के फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो फॉर्म क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इनलाइन वाले को यूज करने वाले हैं। इनलाइन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ प्रीमेड टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे कन्वर्टकिट की तरफ से। तो आपको जो भी यहाँ पे टेम्पलेट पसंद आती है वो चूज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे हम ये वाले टेम्पलेट यहाँ पे चूज करेंगे, अब यहाँ पे जो भी डेटा शो हो रहा है वो हम इजीली यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें और चीजें ऐड करनी है तो वो भी इजीली यहाँ पे कर सकते हैं कुछ ही क्लिक्स में। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ ईमेल कलेक्ट करने का ऑप्शन है, बट मुझे फर्स्ट नेम भी चाहिए मेरे यूजर का। मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और इस कस्टम फील्ड को फर्स्ट नेम का नाम दे दूंगा। तो अब यहाँ पे इस फॉर्म पे यूजर अपना फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी दोनों ही एंटर कर सकता है। जो भी रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर ले और इसको सेव कर दे। सेव करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्म सबमिट करने के बाद यूजर्स को क्या क्या मैसेज वहाँ पे शो होंगी, कहाँ पे वो रिडायरेक्ट होगा, कंफर्मेशन मेल उसको जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सेट करेंगे। उसके लिए सिंपल सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन है सक्सेस मैसेज, मतलब कि जैसे यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो उसको क्या मैसेज वहाँ पे शो होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, अगर आप चेंज करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज रहने देने वाला हूँ, या फिर आप चाहें तो जैसे यूजर अपना फॉर्म सबमिट करता है उसको किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे URL डाल के कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डोमेन नेम सेलेक्ट करना। जो भी कि हमने सेटअप करते टाइम हमें एक डोमेन नेम असाइन किया था कन्वर्टकिट ने, वो यहाँ पे चूज करके हम इस फॉर्म को एक कस्टम URL पे रिडायरेक्ट कर सकते, मतलब कि उस पर्टिकुलर URL को अगर कोई ओपन करेगा तो ये वाला फॉर्म पेज ओपन होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक URL सेट कर देते हैं फॉर्म 1 के नाम से और ऐड कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंफर्मेशन मेल सेंड करना यूजर को, मतलब कि जैसे आपका यूजर यहाँ पे अपना डेटा सबमिट करेगा तो उसके पास एक कंफर्मेशन मेल जाएगी ईमेल वेरीफाई करने के लिए कि उसी ने ये डेटा सबमिट किया या नहीं। अब 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहे तो कंफर्मेशन मेल सेंड कर सकते हैं। अगर सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मेल कॉन्टेंट है वो आप एडिट कर सकते हैं, सिंपल एडिट मेल के कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके, और जो भी आप उसको भेजना चाहते हैं कंफर्मेशन मेल में जो भी लिख के भेजना चाहते हैं वो लिख के सिंपल सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑटो कन्फर्म पर, उसके अंदर जैसे आपका यूजर यहाँ पे ईमेल और नाम आपका एंटर करके कंटिन्यू करेगा, कंफर्म करेगा, उसकी ईमेल ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी, उसको दोबारा से वेरिफिकेशन ईमेल ओपन करके कंफर्म नहीं करना पड़ेगा। तो आप जो करना चाहिए दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, दोनों आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन में कि फॉर्म सबमिट होने के बाद अगर आपका यूजर सेम पेज पे है तो आप उसको क्या वहाँ पे शो करना चाहते हैं, फॉर्म फिर से शो करना चाहते हैं, फॉर्म को हाइड करना चाहते हैं, या फिर उसको कोई थैंक यू पेज वगैरह आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आपको सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें आपकी एक बार आपका फॉर्म डिज़ाइन हो गया, आपने सेटिंग्स इसकी सेट कर दी, उसके बाद सिंपल हमें पब्लिश वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है हमारे फॉर्म को लाइव करने के लिए। अब हमारे पास एक जावा स्क्रिप्ट मिल गई है, HTML कोड मिल जाएगा, या फिर हमारा डायरेक्ट URL यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम हमारी जिस टाइप की भी वेबसाइट है, HTML वेबसाइट है तो हम HTML कोड यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट है तो कन्वर्टकिट का प्लगइन है वो यूज़ करके इसको एम्बेड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो लिंक है उसको हम डायरेक्ट कॉपी करके ओपन करते हैं तो ये वाला जो फॉर्म हमने जनरेट किया है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का हमारा ये फॉर्म शो होगा। तो जैसा आप इसको डिजाइन करेंगे वैसा ही आपका ये फॉर्म शो होगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्टकिट में नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं ईमेल डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लैंडिंग पेज बनाना। तो उसके लिए जो सिंपल सेम प्रोसेस है, हमें ग्रो वाले सेक्शन पे जाना है, लैंडिंग पेजेस एंड फॉर्म्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने अभी जैसे फॉर्म क्रिएट करा था अभी फिर से क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और इस बार हम फॉर्म्स की जगह सेलेक्ट करेंगे लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज पे हम क्लिक करेंगे तो सेम फॉर्म की तरह हमें यहाँ पे और लैंडिंग पेज के भी कुछ प्रीमेड टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको टेम्पलेट यहाँ पे पसंद आता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन ही यहाँ पे चूज़ करूँगा।
अब यहाँ पे जो भी कंटेंट है सेम फॉर्म की तरह है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो चीज़ें चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर कुछ और एडिशन करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस है, आपने जो फॉर्म में किया था वही सेम आपको सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे जो सक्सेस मैसेज वगैरह है, फॉर्म वगैरह जो भी डालना है, जिस पेज पे रिडायरेक्ट करना है, सेम टू सेम सारी की सारी प्रोसेस है, सारे ऑप्शन सेम है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिला था वो था एसईओ और एनालिटिक्स, मतलब कि इस फॉर्म का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह जो आपको ऐड करनी है वो कर सकते हैं। साथ ही आप फॉर्म का जो भी ट्रैफिक है उसको एनालाइज करने के लिए गूगल एनालिटिक्स वगैरह यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके बाद इसको सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे आपकी ये सारी चीज़ें रेडी हो जाए, आपको सिंपल पब्लिश पे क्लिक करना है। अब आपको आपका जो फॉर्म का यहाँ पे लिंक है, सॉरी लैंडिंग पेज का जो लिंक है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे हम इस लिंक को हमारे ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो हमने जो लैंडिंग पेज यहाँ पे सेट किया था वो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सो इस तरीके से कन्वर्टकिट पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लैंडिंग पेज बना सकते हैं। आपको किसी भी थर्ड पार्टी टूल को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिना एक सिंगल पैसा खर्च किए आप कन्वर्टकिट पे अपना एक सेल्स पेज बोले या फनल पेज, जो भी आप लैंडिंग पेज बनाना चाहे तो अपने प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विस के लिए या सिर्फ ईमेल्स कलेक्ट करने के लिए, वो सब यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। सो लैंडिंग पेज बनाने के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ईमेल सेंड करना, मतलब कि हम हमारे जो भी ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनको ईमेल कैसे सेंड करेंगे। ईमेल मार्केटिंग टूल हम मेजरली इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे यूज़र्स को एक एक करके मेल ना करें, सबको एक बार में ही मेल चली जाए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सिंपल सेंड वाले ऑप्शन पे जाना है, ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करने के बाद आपको, अगर आपने पहले से कोई ईमेल सेंड किया है तो वो यहाँ पे सारी लिस्ट दिखा देगा, बट हमें यहाँ पे नया ब्रॉडकास्ट करना है तो न्यू ब्रॉडकास्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ईमेल क्राफ्ट करने का, मतलब कि हमें हमारा ईमेल का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे ऐड करना है। बट उससे पहले अगर आपको कोई प्रीमेड टेम्पलेट यूज़ करना है जो कि कन्वर्टकिट देता है, वो यहाँ पे ब्राउज टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे नॉर्मल ही कंटेंट रखेंगे। सबसे पहले हमें हमारी सब्जेक्ट ईमेल का जो भी यूज़ करना है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा जो कंटेंट होगा, जो भी आप ईमेल में यूज़र को भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उस जैसे आपका कंटेंट यहाँ पे रेडी हो जाए, आपको जो भी ईमेल सेंड करनी है वो आपका रेडी हो जाए, आपको सिंपल कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपल सेंड मेल के बटन को यहाँ पे चूज करना है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि हमें किस ईमेल आईडी को यूज करके सारे मेल सेंड करने हैं, और वो यहाँ पे हमें चूज करना है। जो भी सेंडर हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था वो हमें यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद हमें सब्सक्राइबर्स चूज करना है, मतलब कि कौन सी लिस्ट को, कौन से सब्सक्राइबर्स को ये मेल जाना चाहिए। तो अगर आप सभी सब्सक्राइबर्स को भेजना चाहते हैं तो ऑल सब्सक्राइबर्स को रहने दें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टैग लिस्ट को भेजना है तो वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो चूज़ करने के बाद तो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि ईमेल सेंड कब करना है। अगर आपको इंस्टेंट सेंड करना है तो सेंड नाउ का बटन हमें यहाँ पे रहने देना है। बट अगर आपको शेड्यूल करना है किसी पर्टिकुलर डेट टाइम के लिए तो वो भी आप यहाँ से डेट टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये सारी चीज़ें आपकी सेट हो जाए, आपको सिंपल फिर से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका ब्रॉडकास्ट का रिव्यू होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कौन सी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, कौन से सब्सक्राइबर्स को आपका जो मेल है ये डिलीवर होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो आपको सिंपल सेंड ब्रॉडकास्ट के बटन पे क्लिक करना और आपकी ईमेल जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपकी ये चीज़ें सही नहीं है, आपको चेंज करना है तो वो बैक टू एडिट पे क्लिक करके फिर से इसको आप एडिट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है ईमेल ऑटोमेशन, मतलब कि जैसे हर यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है फॉर्म सबमिट करना है और हमें कुछ ऑटोमेटिक ईमेल्स कुछ पर्टिकुलर टाइम के भी बाद अगर यूज़र्स को भेजनी है तो वो कैसे करेंगे। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वो आपको 7 डेज़ का कोई कोर्स दे रहे हैं, 1 वीक का कोर्स दे रहे हैं, 1 मंथ का कोर्स दे रहे हैं। तो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक दिन के बाद या कुछ वेबसाइट्स पे कुछ घंटों के बाद कुछ मेल्स आपको कंटिन्यूसली आती रहती। तो वो ऑटोमेशन कैसे हम हमारी वेबसाइट के लिए सेट कर सकते हैं, हमारे लैंडिंग पेजेस के लिए सेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हमारा यूज़र हमारे फॉर्म को सबमिट करता है, अपनी डेटा वहाँ पे सबमिट करता है, उसके बाद मानो हमें 1 दिन के बाद उसको एक मेल भेजनी है, 4 दिन के बाद दूसरी मेल भेजनी है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं, हमें मैनुअली नहीं करना होता। सो सबसे पहले कन्वर्टकिट में अभी तक जो चीज़ें हमने सीखी है, फॉर्म सबमिट करना, लैंडिंग पेजेस बनाना, ईमेल सेंड करनी, ये सब आप फ्री अकाउंट में कर सकते हैं। बट ऑटोमेशन वाला जो पार्ट है वो उसके लिए आपको इनका प्रीमियम प्लान परचेज करना पड़ेगा। बट अगर आपको सिर्फ ट्राई करना है ऑटोमेशन तो आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे यहाँ पे साइन अप करना है। उससे साइन अप करने के बाद आपके डैशबोर्ड में यहाँ पे लिखा आ जाएगा ट्रायल 14 डेज रिमेनिंग। सिंपल आपको अपग्रेड नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो क्रिएटर प्लान है इनका, यहाँ पे इसको चूज कर लेना है। क्रिएटर प्लान को चूज करके अपने कार्ड का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट कर देनी है और आपका जो ट्रायल है 14 दिन का वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा।
अभी के लिए मेरे पास पहले से एक और कन्वर्टकिट का प्रीमियम अकाउंट है, तो मैं उसको यूज करने वाला हूँ। सो ईमेल ऑटोमेशन सेट करने के लिए कन्वर्टकिट में सबसे पहले हमें एक ईमेल सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे जाना है और सीक्वेंस पे क्लिक कर देना है। सीक्वेंस का मतलब जो ईमेल्स हम भेजने वाले हैं वो हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है, कितने दिन के बाद जो ईमेल जाएंगी, मतलब एक दिन के बाद पहले दिन पे कौन सी जाएगी, चौथे दिन पे कौन सी जाएगी, पांचवें दिन पे कौन सी जाएगी, ऐसे जो भी ईमेल है वो सीक्वेंस वाइज हमें यहाँ पे रेडी करनी है। सीक्वेंस पे आने के बाद सिंपल न्यू सीक्वेंस पे क्लिक करना है। न्यू सीक्वेंस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट ओनली ईमेल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद हमें यहाँ पे ईमेल का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे एडिट करना है। आपको जो भी ईमेल यहाँ पे क्रिएट करनी है वो कंटेंट अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल डालने के बाद ये जो ऑप्शन है, ये ईमेल आप अपने यूजर को कब भेजना चाहते हैं, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 आवर, जब भी वो फॉर्म सबमिट करेगा उसके कितनी देर के बाद यहाँ पे ये सेंड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे चूज करके आपको सिंपल ऐड ईमेल पे करना है और अपनी जो नई ईमेल है उसको यहाँ पे एडिट करना है। अब ये हमारी दूसरी ईमेल आ चुकी है, इसको आप कब भेजना चाहते हैं, तो मतलब पहली वाली ईमेल एक दिन के बाद, अब हमें 2 दिन के बाद ये ईमेल भेजनी है, तो ये दूसरी वाली ईमेल दूसरे दिन पे ही अपने यूजर को जाएगी। अब उसके बाद एक और ईमेल ऐड कर सकते हैं। जितने दिन की भी आपको ईमेल्स या जितने घंटों की ईमेल्स आपको सेट करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आपकी ये ईमेल सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए, आपको सिंपल पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करना है और आपकी जो ये सीक्वेंस है ये पब्लिश हो जाएगी। अब इस सीक्वेंस को हमें करना है ऑटोमेट। ऑटोमेट करने के लिए सिंपल ऑटोमेट वाले ऑप्शन पे जाना है, विजुअल ऑटोमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करने के बाद हमें स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहली जो चीज यहाँ पे सेट करनी है वो है एंट्री पॉइंट, कि कौन सा फॉर्म या कौन सा लैंडिंग पेज पे यूजर का जो डेटा है वो सबमिट करने के बाद ऑटोमेशन स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्म को चूज करेंगे और कोई भी एक फॉर्म यहाँ पे चूज कर लेंगे जो भी हमने यहाँ पे बनाए हुए और ऐड इवेंट पे क्लिक कर देंगे। अब ये एंट्री पॉइंट होगा, जैसे इस फॉर्म पे यूजर है वो सबमिट करेगा अपनी ईमेल नाम या जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद ये ऑटोमेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ये फॉर्म सबमिट करेगा उसके बाद हम चाहते हैं कि एक दिन का डिले हो और उसके बाद हमारा सीक्वेंस स्टार्ट हो। यहाँ पे डिले को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट करेंगे 1 और उसके बाद ऐड एक्शन पे क्लिक कर देंगे। एक दिन का डिले लगेगा, फॉर्म सबमिट होगा, फिर से एक दिन का डिले लगेगा, उसके बाद वो सीक्वेंस है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे, प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद ईमेल सीक्वेंस जो अभी हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे चूज करेंगे और ऐड एक्शन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद एंड ऑटोमेशन। तो इस तरीके से जैसे यूजर ये फॉर्म सबमिट करेगा, एक दिन का डिले लगेगा, उसके बाद जो ईमेल्स हमने सेट किए हैं वो 1 बाय 1 जो भी हमने सीक्वेंस बनाया था, जैसे 1 डे, 2 डे, 3 डे, जितने भी दिन का आपने सीक्वेंस बनाया वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और यूजर को ईमेल्स जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स चाहिए तो यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स बना सकते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस ऐड करने हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो इस तरीके से कन्वर्टकिट को यूज करके आप बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं, अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ईमेल्स ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।